तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं एक बार फिर से आ गया हूँ एक और नई वीडियो को लेके, जिसमें हम बात करने वाले हैं 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स टेक्निक्स के बारे में। मतलब बहुत ही बढ़िया कर्स टेक्निक्स के बारे में, जिसके साथ बंदा मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। जुजुत्सु काइसन पे ही वीडियो होने वाला है, तो यार वीडियो बहुत बढ़िया होगा। वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और बिना देरी करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और बढ़ते हैं नंबर 10 की तरफ कि नंबर 10 पे कौन है। तो नंबर 10 पे है अपनी नोबारा और उसकी कर्स टेक्निक स्ट्रॉ डॉल मैनिपुलेशन। तो हमने ये एनिमे में भी देखा होगा उसकी कर्स टेक्निक कैसे वगैरह वर्क करती है। तो इसकी कर्स टेक्निक में गाइस होता ये है कि उसके पास एक हैमर होता है और कुछ नेल्स वगैरह होती हैं, जिसमें मतलब वो अपनी कर्स एनर्जी डाल सकती है और उसके बाद उससे वो अटैक करती है अपने ओपोनेंट पे। जो हमने एनिमे में देखा है कि वो कैसे अपने ओपोनेंट पर हमला करती है, एक हैमर और एक कर्स टेक्निक। उसमें डॉल्स वगैरह भी होती हैं उसके पास, जिनमें मतलब वो किसी की भी एक तरीके से स्पिरिट ले सकती है और उसके बाद वो उसमें अगर मारती है तो उस बंदे को भी डैमेज पड़ता है। तो इस तरीके से कुछ नोबारा की कर्स टेक्निक वर्क करती है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बट तब भी इस लिस्ट में इतनी नीचे इसलिए क्योंकि और भी उससे ज़्यादा पावरफुल कर्स टेक्निक एग्जिस्ट करती हैं जुजुत्सु काइसन के वर्ल्ड में। उससे एक आगे कर्स टेक्निक है जिसके पे बात करते हैं, जो कि है 10 शैडो टेक्निक। अब बहुत से लोग आएंगे भाई 10 शैडो टेक्निक इतनी नीचे कैसे 10 शैडो टेक्निक में, तो भाई मोहरागा है। हाँ भाई मोहरागा है, बट 10 शैडो टेक्निक उतनी ज़्यादा पावरफुल भी नहीं इतना लोग सोचते हैं। 10 शैडो टेक्निक बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो मैग्यूम यूज़ करता है अभी के टाइम पे। अब मैग्यूम में भी कोई ज़्यादा पावरफुल नहीं है, 10 शैडो टेक्निक भी इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती। कोई पावरफुल बंदा हो जो 10 शैडो टेक्निक को अच्छे से कंट्रोल कर पाए, जो मोहरागा को मार पाए, तो 10 शैडो टेक्निक बहुत ऊपर आ सकती थी। बट मैग्यूम में इतने पावरफुल नहीं है। तो मैग्यूम मतलब तो 10 शटक्स में होता है कि एक जो भी उसका यूज़र होता है वो 10 शिकिगामी को समन कर सकता है, जिसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है मोहरागा। उसके बाद जब मतलब कोई भी 10 शटक का यूज़र होता है उसको 2 शिकिगामी मिलते हैं, जो डॉग्स होते हैं, जो हमने देखे हैं मैग्यूमी के पास वो समन करता था। और वो कंबाइन भी हो सकती हैं वो डॉग्स एक और अपनी पावरफुल बनने के लिए। तो ऐसे 10 शॉट टेक्निक्स वर्क करती है और बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है ये। हमने पास्ट वगैरह में भी देखा वगैरह है कि कैसे 10 शॉट टेक्निक यूज़र करते थे। जब कोई हारने वाले होते तो वो मोहरागा वगैरह समन करवा सकते हैं, मतलब खुद भी ख़त्म होंगे और सामने वाले ओपोनेंट को भी ख़त्म होंगे। जस्ट लाइक कि मैं तो मरूंगा तेरे को साथ लेकर मरूंगा। कुछ ऐसे टाइप की 10 शॉट टेक्निक के यूज़र्स होते हैं, जैसे मैग्यूमी ने भी किया था उस येल्लो वाले लड़के के खिलाफ भी। उसने कही मैं मरूंगा तो भाई तेरे को ही मरना पड़ेगा। बट बीच में सुकुना ने आकर संभाल लिया सब कुछ। तो अब बढ़ते हैं अपने और अच्छी कर्ट्स टेक्निक के ऊपर। तो गाइस जो नेक्स्ट कर्ट्स टेक्निक है वो है डिज़ास्टर प्लांट। तो यार इसके बारे में भी बहुत कम लोग जानते होंगे और इसके यूज़र कोई बहुत कम ही लोग मतलब जानते तो ऑलमोस्ट होंगे, बट सुना किसी ने नहीं होगा। तो गाइस इस कर्ट्स टेक्निक को यूज़ करता है अपना हाना भी, वही गाइस पेड़ वाला बंदा। तो भाई इसकी कर्ज टेक्निक भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो इसकी कर्ज टेक्निक में करता क्या है, जो भी कर्ज प्लांट्स वगैरह होते हैं उनको अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। जो हमने देखा भी है फाइट करते टाइम पे ये प्लांट्स वगैरह का यूज़ कर पाता है, मतलब कर्ज प्लांट्स वगैरह का यूज़। और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल कर्ज टेक्निक है, जो कि इसने टोडो और यूजी की फाइट में यूज़ की थी और बहुत बढ़िया टक्कर दी थी। बट गो जो बीच में आगे इसकी वजह से फाइट हो नहीं पाई। बहुत बढ़िया कर्ज टेक्निक है इसकी भी ये डिज़ास्टर प्लांट्स। तो अब बढ़ते हैं बिना देरी किए नंबर 7 की तरफ, जो कि होने वाली है कर्स्ड स्पिरिट रीका। मतलब रीका के ऊपर ये मतलब कर्स स्पिरिट ये कर्स टेक्निक जैसा ही वर्क करते हैं, क्योंकि कर्स रीका की कर्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है गाइस। और ये एक तरीके से जो यूता इतना पावरफुल है वो रीका की ही कर्ज स्पिरिट और कर्ज टेक्निक की वजह से इतना पावरफुल रीका बनता है, वो यूता बनता है। वरना गाइस यूता उतना पावरफुल नहीं है जितना वो हो सकता अभी है। तो हाँ रीका ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए मैंने रीका को इस लिस्ट में डाला। तो अब बढ़ते हैं हम नंबर 6 की तरफ, जो कि होने वाली है स्टार रेज। तो गाइज़ ये इतनी स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर यूकी की कर्स टेक्निक है, जो कि गाइज़ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जो अभी अभी सीज़न 2 में हमने देखी भी थी जिसको। तो इसकी कर्स टेक्निक बहुत ज़्यादा पावरफुल। तो इसकी कर्स टेक्निक में होता ये है कि गाइस जो यूकी है वो अपना वर्चुअल मास बढ़ा सकती है स्टार रेज को यूज़ करके। और अगर अगर उसका वर्चुअल मास बढ़ता है तो गाइस उसके अटैक्स जो होते हैं हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। मतलब वो अपने ओपोनेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकती है। उसके फिजिकल अटैक्स एक तरीके से बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। उसके अलावा उसके पास एक शिकिगामी भी है जिसका नाम गरुड़ा है, वो भी अपना वर्चुअल मास बढ़ा सकता है और वो रीका की तरह इंडिपेंडेंटली भी मतलब वर्क कर सकता है कि अपनी मर्जी से काम कर सकता है। ऐसा नहीं उसको वो एक अलग तरीके से उसको ऑर्डर देना पड़े, वो अपनी मर्जी से वर्क कर सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया कर्ज टेक्निक है, जो कि अपनी यू की यूज़ करती है स्टार, जैसे वो अपना वर्चुअल मास बढ़ाती है और जैसे अपने फिजिकल अटैक्स वो बहुत पावरफुल करती है। आगे हमको फाइट में देखने को भी मिलेगा जैसे कि आने वाले सीजन्स में। तो अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कर्ज टेक्निक के ऊपर, जो कि होने वाली है गाइस कर्ज स्पिरिट मैनिपुलेशन, जो कि अपना फिर से स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर यूज़ करता है जिसका नाम है गेटो सुगुरो। मतलब यूज़ करता था, तो बंदा है ही नहीं।
यूता ने उसको उसकी औकात दिखा दी थी। तो भाई बट इसकी कर्स टेक्निक गाइस बहुत ज़्यादा पावरफुल थी जो हमने एनीमे में देखी है। तो गाइस इसकी कर्स टेक्निक में होता क्या है कि जो भी कर्स स्पिरिट्स होती हैं उनको ये खा लेता है, मतलब बॉल बनाकर खा लेता है, फिर उनको अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाता है। जो हमने एनीमे में देखी है कि ये अपने अंदर से कर्स स्पिरिट्स को निकालता है और जो वो चाहता है, जैसे फाइट करवाना चाहता है वो वैसे फाइट करती हैं। और इसके पास एक सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग कर्स स्पिरिट है उसका नाम है गाइस रेनबो ड्रैगन, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जो कि हमने फाइट्स में देखा है, जब वो गेटो के खिलाफ वो तोजी के खिलाफ फाइट करता है तो वो कर्स वो रेनबो ड्रैगन का यूज़ करता है, जो कि थोड़ी बहुत टक्कर दे पाता है तोजी को, मतलब मार तो नहीं पाता पर टक्कर दे पाता है तोजी को बढ़िया सी। तो हाँ, गेटो कर्स टेक्निक भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसके अलावा गाइस अब हम बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, जो कि बहुत ही बढ़िया कर्स टेक्निक होने वाली है, जो कि एक कमेडियन, जो कि अपना वो क्या नाम था उसका, हाँ ताकापा, जो कि अभी अभी मांगा में भी आया है, मतलब ताकापा भी आएगा आगे। तो गाइस ताकापा की कर्स टेक्निक है कमेडियन, जो कि मैं बताऊँ तो बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल कर्स टेक्निक है हमने जो अभी तक जुजुत्सु काइसन में देखी है। तो गाइस इसकी जो कर्स टेक्निक है उसमें होता ये है कि मतलब ये रियलिटी मैनिपुलेशन कर सकता है, कुछ भी नहीं, सीधे रियलिटी, मतलब जो ये चाहता है, अगर इसको जो ये चाहता है वो फ़नी लगता है वो रियलिटी में हो जाएगा। मतलब अगर ये चाहता है कि गोजो दोबारा से ज़िंदा हो जाए और उस पर हंसता है, फ़नी लगता है उसको, तो गोजो दोबारा से ज़िंदा हो जाएगा। अगर ये चाहता है कि सुकुना मर जाए, मतलब सुकुना की पावर सारी चली जाए और उसको ये फ़नी लगता है, तो गाइस सुकुना की सारी पावर्स चली जाएंगी। तो ये जो कर सकते हैं बहुत ज़्यादा डेडली है, बट बंदे को ये यूज़ करना अच्छे से नहीं आती। बट ये बहुत ज़्यादा पावरफुल कर्स टेक्निक, अगर कुछ अच्छे यूज़र के पास होती तो बंदा अभी तक पूरी जुजुत्सु काइसन में सबको ख़त्म ही कर चुका होता। तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल कर्स जो टेक्निक है, और इसलिए लेकिन इसको यूज़ करना अच्छे से नहीं आती, इसलिए 4th नंबर पे। तो अब बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ, आइडियल ट्रांसफिग्यूरेशन। तो गाइज ये टेक्निक अपना माहितो यूज़ करता है, जो कि बहुत ज़्यादा, मतलब अभी तक मुझे सही बताऊँ इसकी कर्स टेक्निक बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी। इसमें होता है गाइज जो मतलब किसी को भी मतलब ये अगर टच कर दे तो उसको ये पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जो कि हमने एनीमे में देखा और इसने नानामे के साथ भी ऐसा ही कहता है, नानामे को इसने ऐसा ही मारता, उसको टच किया था और इसकी इसने पूरी मतलब अंदर तक की स्पिरिट को ये पूरा चेंज कर पाता है ना। इसकी इसमें कर टेक्निक होती है, अगर किसी को टच कर दे बंदा तो उसकी स्पिरिट तक को ये मतलब अपने हिसाब से पूरी मैनिपुलेट कर पाता है, मतलब चेंज कर पाता है, जो कि हम ये इंसानों पे यूज़ करता है, जिसकी वजह से इसको पावर भी मिलती है। तो इसकी कर सकते हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसमें ये किसी को भी चेंज कर पाता है और इसका डोमेन में ये और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। इसके अगर कोई डोमेन में है तो मतलब अगर इसके डोमेन में कोई बंदा फंस गया तो वो टच कर सकता है, फिर उस पर पास हो दूर हो ये टच अपना माइक तो किसी को भी स्पिरिट को टच कर सकता है। तो इसलिए मैंने 3rd नंबर पे है। तो अब बढ़ते हैं हम नंबर 2 की तरफ, जो कि होने वाली है क्लेव्स ऑफ डिसमेंटल। ये गाइस यूज़ करता है अपना किंग ऑफ कर्सेस सुकुना, जिसने अभी अभी जो किया सबको पता है। तो गाइस सुकुना की ये टेक्निक्स बहुत ज़्यादा डेडली है, मतलब इसमें ये स्लैशेस मारता है जो कि बहुत ज़्यादा डेडली होते हैं। उसमें स्लैशेस में इसके जो इस कर्स कर्स भरा होता है, मतलब जिससे इसके जो स्लैशेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेडली हो जाते हैं, उनका अटैक बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा डेडली पड़ता है, जिससे कोई भी बंदा बीच से कर सकता है। जो कि हमने एनिमे में देख रखा है कि कैसे उन 2 लड़कियों को मारता है और मोहरागा का हाथ काट देता है। तो यार इसकी कर्स टेक्निक बहुत ज़्यादा मेरे को बढ़िया लगती है। उसके अलावा इसके डोमेन में जब ये कर्स टेक्निक यूज़ होती है तो ये और ज़्यादा डेंजरस हो जाती है क्लेव ऑफ डिसमेंटल। तो हाँ, इसी के साथ गाइस इसने इस गोजो को बहुत बार हिट भी किया था अपनी इस टेक्निक से। जब फाइट होगी इसकी और गोजो की, सुकुना और गोजो की, तो बहुत बढ़िया फाइट है इसमें, इसने बहुत बार इस टेक्निक का यूज़ भी किया है और गोजो पे ये असर भी करा है। तो अब बढ़ते हैं हम नंबर 1 की तरफ, जो कि सबको पता चल गया होगा, लिमिटलेस, जो यूज़ करते हैं गाइस वन एंड ओनली द ऑनर्ड वन गोजो सातोरू। तो गाइस गोजो सातोरू की एक टेक्निक अभी तक के जुजुत्सु काइसन की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे पावरफुल कर्स टेक्निक है, जिसमें होता है कि गोजो की परमिशन के बिना उसको कोई टच नहीं कर सकता। उसकी साइड एक मतलब एक तरीके की चीज़ बन जाती है जिससे उसको कोई भी टच नहीं कर सकता, लेयर बन जाती है जिससे उसको कोई भी टच नहीं कर सकता। कि हमने एनीमे में बहुत बार देख रखी है कि गोजो को उसकी परमिशन के बिना कोई टच नहीं कर सकता। सुकुना भी मतलब उस पर टच करने की कोशिश करता है तो वो भी नहीं कर पाता है। जो सीज़न 1 में फाइट होती है उसमें ही गाइस होता है सुकुना मारता है लेकिन गोजो को टच नहीं कर पाता। तो ये गाइस टेक्निक बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो कि एनिमे में देख रखी है। अभी तक का स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है, मतलब गोजो अभी के टाइम का स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है, वरना तो ऑल टाइम का तो सुकुना है। बट हाँ गाइस ये टेक्निक जुजुत्सु काइसन से स्ट्रॉन्गेस्ट मानी जाती है। उसके अलावा गोजो के पास 6 आइज़ भी हैं, लिमिटलेस, जैसे गोजो इनविंसिबल बन जाता है सुकुना के अलावा सबके लिए। तो यही था आज का वीडियो, आपको आई होप आपको पसंद आया होगा। तो बाय बाय।